Psalms number 91 verse 1. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, Whoever dwells in the shelter of the Most High वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। will rest in the shadow of the Almighty. We have seen a couple of things and I want you to draw your attention once again to same scripture. तो हमने पिछले हफ्ते यहाँ पर कई चीज़ों को सीखा और आज फिर से मैं आपका ध्यान इन वचनों की ओर लेके आना चाहता हूँ। Basically dwelling and abiding. और खास करके वास करना और वहाँ पर रहने पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। It tells about stability and closeness. ये एक स्थिरता और एक करीबी को दिखाता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And then we have also learned the shelter of the Most High. और हमने पिछले हफ्ते ये भी सीखा था कि परम प्रधान के स्थान में वास करना। So we have learned El Elyon. और हमने एल एलियोन के बारे में सीखा था। El Elyon is Most High God, एल एलियोन वो है जो सबसे परम प्रधान ईश्वर है, superior to all other gods, जो सबसे आला सबसे ऊपर खुदा है, superior to everyone. जो सबके ऊपर हुकूमत रखने वाला परमेश्वर है। He is the God of gods वो परमेश्वरों का परमेश्वर है and the Lord of all. और वो सबका प्रभु है। And now we will move forward. और आज हम आगे को बढ़ेंगे The second line, और हम दूसरी लाइन की ओर देखेंगे। what does it says? ये क्या कहती है? Let's read once again from 91 verse 1. आइए हम भजन संहिता उसका 91 वर्स 1 को फिर से एक बार पढ़ेंगे। And it says, और वचन कहता है, will abide in the shadow of the Almighty. वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Will abide in the shadow of the Almighty. वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। There are two words very important here in this part. इस पार्ट में यहाँ पर दो शब्द हैं जो कि बहुत ही महत्व को रखते हैं। The first one is shadow यहाँ पर पहला शब्द है छाया and the second one is Almighty. और जो दूसरा शब्द है वह सर्वशक्तिमान। It is shadow छाया and the Almighty. और सर्वशक्तिमान। What is shadow talking about here? और यहाँ पर ये छाया किस चीज को दर्शाती है? What is it? What does it signifies? ये छाया यहाँ पर किस चीज के बारे में बताती है? So it signifies the safety and protection. यहाँ पर ये छाया एक सुरक्षा को दर्शाती है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So God's shadow is God's safety, cover and His protection. तो खुदा की जो छाया है, परमेश्वर की जो छाया है, वो परमेश्वर की सुरक्षा को और हमारे ऊपर एक कवर को दर्शाती है। We know that Israelites were in the captivity of Egypt. हम जानते हैं कि जो इजरायली लोग थे वो जो मिस्री लोग थे उनकी कैद में थे And they were over there about 400 years. और वहाँ पर 400 साल से ज्यादा रहे। But under the leadership of Moses, लेकिन मूसा की अगुवाई के नीचे they were brought out, they were delivered. उनको छुड़ाया गया, उन्हें बाहर निकाला गया। But when they have to reach to the Mount Sinai, लेकिन जब वो उन्होंने सिनाई पर्वत पर जाना था, before that, उसके पहले 40 years they were wandering in the jungle of Sinai. वह सिनाई के जंगल में 40 वर्ष इधर उधर भटकते रहे। 40 long years. 40 लंबे साल। But now what happened? लेकिन अब क्या हुआ? What is 40 years? Bible says God was over them like a cloud. वो 40 साल जो थे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर उनके साथ साथ थे, एक बादल के समान उनके ऊपर उनकी The सुरक्षा pillar करते of रहते। cloud and pillar of fire. एक बादल के समान और एक अग्नि के समान परमेश्वर उनके Hallelujah. साथ थे। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। There was a type of canopy over the people of Israel. वहाँ पर इजराइल के लोगों के ऊपर कुछ एक बादल तना रहता था। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And this canopy, और ये जो बादल था, it was protecting them from heat. वो उन्हें जो धूप थी उससे बचाव करता था उनका। It was protecting them from the sun. वह उनका जो सूर्य था उससे बचाव करता था। It was protecting them from the diseases that could be there.
वो जो वहाँ पर बुरी हालात पैदा हो सकते थे उनसे उन्हें बचाता था, उनकी सुरक्षा करता था। Hallelujah. हालेलुया। And it was the cloud canopy. और जो वो बादल था, That canopy was, that cloud was leading them. वो बादल उनकी अगुवाई करता था। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So they were always looking unto that clouds, तो वो हमेशा अपनी आंखों को उस बादल की ओर लगाए रखते थे। and the Lord was in that cloud, और परमेश्वर उस बादल के बीच में उनके साथ था, protecting them, उनकी सुरक्षा करते हुए, giving them safety cover, उनको सुरक्षा देते हुए and leading them. और उनकी अगुवाई करते हुए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So 40 years, तो 40 साल 40 years God was with them, 40 साल परमेश्वर उनके साथ था, like a pillar of cloud, एक बादल के समान, and no straw could hit them, hit them. और कोई भी धूप उनको हिला नहीं सकी या उन पर आ नहीं सकी। And no casualty took place during these days. और जब वो 40 वर्ष के उस पीरियड में थे, कोई भी प्रकार की समस्या उनके सामने नहीं आई, But Lord was leading them and protecting them. क्योंकि परमेश्वर उनकी सुरक्षा कर रहे थे और उनकी अगुवाई कर रहे थे। God's shadow, परमेश्वर की छाया, God's shadow, परमेश्वर की छाया, it is a metaphor ये एक मेटाफर है, एक एग्जाम्पल है, for a hiding place, एक छुपने के स्थान के लिए, for coming under the watchfulness of God, परमेश्वर के ध्यान के नीचे आने के लिए, under the supervision of God. परमेश्वर के उस ध्यान के उस अगुवाई के नीचे आने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। When we are under the shadow of God, जब हम परमेश्वर की छाया के बीच में हैं, when we are under the shadow of God, जब हम परमेश्वर की छाया के नीचे हैं, know it, there is no fear. याद रखें कि तब कोई भी प्रकार का डर नहीं है। Know it that there is no harm. याद रखें कि किसी प्रकार की हानि नहीं है। That's why David said in Psalms number 23, इसलिए दाऊद ज़बूर नंबर 123 में कहता he है, said, even though I walk through the valley of the shadow of death, वह 23 ज़बूर में कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की छाया में से होकर चलूं, I will fear no evil. तो भी मैं किसी बदी से ना डरूंगा। I will fear no evil. तो भी मैं किसी बदी से ना डरूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So there are two things that can be noted over here. यहाँ पर हम दो बातों को नोट कर सकते There हैं। are two type of shadow. दो प्रकार की छाया होती है। There are two type of shadow. दो प्रकार की छाया होती है। The first shadow is पहली छाया वो छाया a है shadow of the valley of death. जो कि मौत की घाटी है। Shadow of the valley of death. मौत की घाटियों की छाया। And the second is और जो दूसरी छाया है, shadow of the Most वो High. परम प्रधान के सर्वशक्तिमान की छाया है। Shadow of the Most वो High. सर्वशक्तिमान की छाया है। What does shadow of the valley of death brings to us? ये जो मौत की छाया है, ये हमें क्या देती है? It brings fear and anxiety to us. ये हमें घबराहट, हमें डर की आत्मा देती है। But what does the shadow of the Most High brings? लेकिन सर्वशक्तिमान की छाया क्या देती है? It brings security and ये protection. हमें एक सुरक्षा प्रदान करती है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Do you understand what I am saying? क्या आपको समझ लग रही है जो मैं बोल रहा Are हूँ? you getting where we are? आपको समझ लग रही है कि हम किस तरफ जा रहे हैं? I know we are on the second part. हमें पता है कि हम दूसरे पार्ट की ओर, दूसरी वाक्य की ओर हैं। And those who were not present in the last meeting, और जो पिछली मीटिंग में पिछले आतवार नहीं थे, they have missed the first part. उन्होंने पहले वाक्य को, पहली पार्ट को मिस कर दिया So it गया। will be little hard for them to understand. इसलिए उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, But still it is not hard. लेकिन फिर भी इतनी मुश्किल नहीं If है। you pay the attention, अगर आप अपने ध्यान को दें, you will understand. तो आप समझ You पाएंगे। will आप understand. समझ पाएंगे। We have learned it. हमने ये सीखा Abiding in the presence or abiding in the shadow of the Most High कि परमेश्वर के परम प्रधान के स्थान में या उसकी हजूरी में वास करने से what does it mean? ये क्या दर्शाता है? It is not coming and going. ये आना और जाना नहीं है। It is not doing your own will. ये नहीं है
कि हम अपनी मर्जी करें। We learned it last Sunday. हमने पिछले आतवार ये सीखा, You cannot do what you want in the presence of God. आप परमेश्वर की हजूरी में वो नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। You have to do what the Lord wants you to do. आप वही कर सकते हैं जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं। Abiding in the shadow of the Lord Most High, परम प्रधान के स्थान में वास करना, it is committing ourselves. वो अपने आप को समर्पित करना It है। is showing our love to God's presence. वो परमेश्वर की हजूरी के प्रति अपने प्रेम को दर्शाना है। It's showing our seriousness to Lord. वो हमारी गंभीरता जो परमेश्वर की हजूरी के प्रति है उसको दर्शाती है। It is showing our relationship towards God. जो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है उस चीज को दर्शाता है That how much we love the Lord. कि हम कितना परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, How dear God to us. कि परमेश्वर हमें कितना प्यारा है, How dear is His presence to us. परमेश्वर की हजूरी हमें कितनी प्यारी है। If we don't obey God's word, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, if we don't do what the Lord tells us to do, अगर हम वो नहीं करते जो परमेश्वर हमें कहते हैं, that means we don't have the love for the Lord. इसका मतलब है कि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं है। You might have your own problems, आपकी अपनी समस्याएं हो सकती but हैं, we have to understand लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है that it is very important to abide in the presence of God. कि ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की हजूरी में वास करें, It is very important to come under the shelter of God. कि हम परमेश्वर के स्थान के नीचे आएं। It is very important to come to the house of the ये Lord. बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के घर में आएं। So the first thing is तो जो पहली बात है coming under the shadow of the Most High वो ये God. है कि परम प्रधान के छाया में वास करना, And the second is और जो दूसरी बात है shadow of the सर्वशक्तिमान की छाया, shadow of the Almighty God. सर्वशक्तिमान की छाया। What is this Almighty means? अब ये सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है? When we read Genesis chapter 17, जब हम उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय पढ़ते हैं, Genesis chapter 17, जब हम उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय पढ़ते हैं, verses 1 to 10, उसके पहले वचन से लेकर 10वें वचन or तक, maybe you can read the whole chapter. और आप पूरा अध्याय भी पढ़ सकते हैं। What does it talks about? ये अध्याय क्या कहता है? It is talking about Abraham. यहाँ पर अब्राहम के बारे में बात की जा रही है। The Lord is speaking to Abraham. परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, Actually, God is telling to Abraham, I will increase you. असल में अब परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा। Actually, God is saying that I will multiply you. परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं कि मैं तेरे नस्ल को बढ़ाऊंगा। God is saying, I will make you father of nations. मैं तुझे देशों का, राज्यों का पिता बनाऊंगा। You will not be like a barren land. तू एक खाली मैदान, खाली जमीन की तरह नहीं होगा, But you will be fruitful. लेकिन तू एक फलदार दाखलता के समान होगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now this Abraham did not have any child. और उसके पास कोई भी संतान नहीं है। How many years have been passed for their marriage? कितने साल उसकी शादी को हो गए हैं, But there is no child. लेकिन कोई भी संतान नहीं There is है, no baby. कोई भी बच्चा नहीं है। But the Lord is saying, लेकिन परमेश्वर कहते I will हैं bless you. कि मैं तुझे आशीषित I will करूंगा, increase you. मैं तुझे बढ़ाऊंगा, I will multiply you. मैं तुझे बढ़ोतरी करते हुए देखूंगा। Hallelujah. हालेलुया। How is it possible? लेकिन ये कैसे संभव है? How is it possible? ये कैसे संभव है I will take you to the promised कि land. मैं तुझे उस वादा किए हुए वादा की हुई जमीन की ओर लेकर जाऊंगा, I will give you that Canaan. कि मैं तुझे कनान को दे दूंगा। Hey, how is it possible? ये कैसे संभव है? It is not possible. Yes, it is true. ये संभव नहीं है, ये सच है। Because Abraham, if wants to see with his physical eyes, nothing is going to happen. क्योंकि अगर अब्राहम चाहता है कि वो अपनी दुनियावी आंखों के साथ उस जमीन को देखे, उस देश को देखे, तो कुछ भी नहीं होगा। But if Abraham has to see through the eye of the Lord, लेकिन अगर वो परमेश्वर की आंखों से देखे, the eyes of the faith, वो विश्वास की आंखों से देखे, then Abraham will come to know that yes, all is possible for the Lord. तो अब्राहम को ये पता लगेगा, वह ये जानेगा
कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। Please read 17 verse chapter 17 verse 1. What does it says? आइए हम उसका उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। Now Abraham from 75 to has reached to 99. और यहाँ पर अब्राहम 75 ईयर्स है, 90 साल का हो गया है। 99. 99 साल का हो गया है। But now 24 years have been passed. और यहाँ पर 24 साल गुजर चुके हैं। And now how it is promise is given. और ये वायदा कैसे दिया जा रहा है? The covenant was given. यहाँ पर एक वाचा को बांधा जा रहा But it है, is not fulfilled yet. लेकिन वो वाचा वो वायदा अभी पूरा नहीं हुआ। 24 years has passed. 24 साल हो गए हैं। जो वाचा परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ बांधी है वो अभी पूरी नहीं हुई। Now Abraham might be thinking, no, it is not going to work out. और अब्राहम अभी इस वक्त यहाँ पर सोच रहा होगा कि ये काम नहीं करेगा। But what the Lord says, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? what He says, परमेश्वर क्या कहते He हैं? says, I am the Lord Almighty. वो कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। I am the Lord Almighty. मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। The Hebrew word for it is इब्रानी शब्द सर्वशक्तिमान के लिए El Shaddai. एल शदाई है। El Shaddai. एल शदाई I है। am the Almighty God. मैं सर्वशक्तिमान प्रभु हूँ। All things are possible for me. सब कुछ मेरे लिए संभव है। I am the one who divided the Red Sea. मैं वो परमेश्वर हूँ जिसने लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया। I am the one who has brought the water from the rock. मैं वो परमेश्वर हूँ जिसने चट्टान में से पानी को निकाला। I am the Lord who has divided the Jordan मैं River. वो परमेश्वर हूँ जिसने जर्दन नदी को 2 भाग में बदल My दिया। dear people of God, मेरे प्रिय भाई बहनों, all things are possible with परमेश्वर- our Lord. परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, Because He is the Lord Almighty. क्योंकि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है। Say, He is the Lord Almighty. आइए कहें कि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है। Say, He is the Lord Almighty. सब मिलके बोलेंगे वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है। Let everyone say, He is the Lord Almighty. आइए एक बार फिर से कहेंगे वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है। Say, my Lord is the Almighty. मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। He is El Shaddai. मेरा परमेश्वर एल शदाई है। He is El Shaddai. वह एल शदाई है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। What does it mean? इसका क्या मतलब है? The El Shaddai. एल शदाई का क्या मतलब है? Of course, Almighty. हाँ, सर्वशक्तिमान इसका मतलब है। But then if you go little deeper and you open up this word, लेकिन अगर आप और अंदर जाएंगे और गंभीरता में जाएंगे और इस शब्द को और टुकड़ों में बदल कर देखेंगे, it tells us तो ये हमें बताता है that God is our nurturer. कि परमेश्वर हमारा पालन पोषण करने वाला खुदा है। Hallelujah. हालेलुया। It says that God is the sustainer. कि परमेश्वर हमें सहारा देने वाला परमेश्वर है। It says all powerful creator. वो बताता है कि परमेश्वर सबसे सामर्थी परमेश्वर है। The creator God. वो जिसने हमें बनाया। Hallelujah. हालेलुया। The one who fulfills his promises and covenant. जो अपने वचनों को, जो अपने वायदों को और अपने साक्ष्यों को हमारे साथ पूरा करता है। It tells that whatever is the ये situation, कहता है कि जो कोई भी समस्या हो, सिचुएशन हो, El Shaddai is the God of possibility. एल शदाई वो संभव करने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। The God of possibility. संभव करने वाला परमेश्वर। Me and you are calling upon the name of El Shaddai, हम उस एल शदाई को पुकारते the हैं God of possibility. जो संभव करने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया।
In Matthew chapter 19 verse 26, मत्ती उसका 19 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा गया है, Jesus said, परमेश्वर ने कहा that which is impossible for the man, कि जो कुछ मनुष्य के लिए असंभव है that is possible with God. वह मेरे लिए या परमेश्वर के लिए संभव है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So he is the God of possibility. तो इसलिए वो संभव करने वाला परमेश्वर है। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। Abraham did not have a child, अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी, but God blessed him लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीषित at किया the age of 100. और 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे एक बच्चे की आशीष And the दी Almighty made him और सर्वशक्तिमान ने Father of nations. उसे राजाओं का, देशों का पिता बना दिया। Hallelujah. हालेलुया। Now Abraham has three different streams. अब अब्राहम के पास 3 अलग-अलग स्ट्रीम्स हैं। The first one, पहली the Jewish, जो यहूदी लोग हैं, and the second one, दूसरे the Ishmaelites. जो Ishmaelites is Muslim, मुस्लिम लोग हैं, and then the Christians. और तीसरे जो कि क्रिश्चियंस लोग हैं, मसीही लोग The हैं। whole Europe is Christian. और जो पूरा यूरोप है वो मसीहों से भरा हुआ है। The whole Gulf is Muslim. और जो गल्फ की जगह है वो मुसलमानों से भरी हुई And है। in the whole world you can find the Jewish. और आप पूरे विश्व में यहूदी लोगों को देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So Abraham is a father of nations. इसलिए अब्राहम देशों का पिता है। So know it that whoever comes under the shelter of the Almighty, इसलिए याद रखें कि जो कोई सर्वशक्तिमान के साये में आता है he will receive blessings. वह परमेश्वर की आशीष को पाएगा, He shall be multiplied. वह बढ़ोतरी को देखेगा, He shall be increased. वो अपनी जिंदगियों में बढ़ोतरी को देखेगा, He shall receive the rest. वो आराम को पाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So two things. यहाँ पर 2 बातें हैं, The shadow of the Almighty पर सर्वशक्तिमान की छाया or the shadow of God. यहाँ परमेश्वर की छाया, And the second thing, और दूसरी बात El Shaddai, एल शदाए, the Almighty वो God. सर्वशक्तिमान ईश्वर। Hallelujah. हालेलुया। So what we have to do? इसलिए हमें क्या करना है? We have to come under the shadow of the Almighty God. हमें जरूरत है कि हम सर्वशक्तिमान के छाया के नीचे आएं। We have to trust Him. हमें उस पर अपना भरोसा लेकर आना We है। have to look unto Him. हमें उसको देखना है, उसकी ओर अपनी आंखों को लगाना Things है। may be impossible for you, हो सकता है कि चीजें आपके लिए असंभव हों, but things are possible with your Almighty लेकिन God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। What you have to do? आपको क्या करना है? You have to just trust Him. आपको सिर्फ अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर You रखना have to है। look unto Him, आपको उसकी ओर देखना है, and things will be made possible और सब कुछ आपके लिए संभव हो जाएगा by the Almighty, उस सर्वशक्तिमान the के El द्वारा, Shaddai. उस अल शदाई के द्वारा। Come, let's close our आइए eyes अपनी आंखों को बंद करेंगे and be in prayer for some time. और प्रार्थना में हो जाएंगे कुछ पल के लिए। Let us be in prayer for some time. आइए कुछ देर के लिए प्रार्थना में हो जाएंगे। Let us abide in His आइए presence. उसकी हजूरी में वास करेंगे। Let us tell Him that I have come under your आइए हम shelter. उसे कहेंगे कि परमेश्वर मैं आपके छाया के नीचे आया हूँ। I have come to you.